स्टैंडर्ड 12th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 13 महाप्रस्थान। महाप्रस्थान काव्य जो खंड काव्य है जिसके कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता ने ये महाप्रस्थान खंड काव्य महाभारत के प्रसंग से लिया है, जिसमें पांडवों का स्वर्गारोहण का प्रसंग दिया गया है। यहाँ पर युधिष्ठिर और अर्जुन की जो दोनों के बीच में जो चर्चा होती है उसको इस खंड काव्य में निरूपण किया गया है। और इस चर्चा का विषय क्या है कि युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी वो कैसी कितनी भयानक होगी। और युधिष्ठिर अर्जुन को समझाता है कि सफलता और अमरत्व के बारे में दोनों में डिफरेंस है। युद्ध के परिणाम से उत्पन्न वाली स्थिति का जब हम वर्णन करेंगे, इस कविता में पूरा उसी का वर्णन किया गया है। तो युद्ध से सफलता तो प्राप्त होती है लेकिन अमरत्व प्राप्त होता नहीं है। ये बात युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं। उनका मानना है कि सफलता के लिए हमें अमरत्व को खोना चाहिए नहीं। सफलता खाली हमें सुख दे सकती है लेकिन अमरत्व दे सकती नहीं है, और वो सुख हमें किसी काम का होता नहीं है। वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है, मतलब वस्तुओं से हमें मोह होने का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व हमारा संपन्न हो जाता है, हमारा कोई व्यक्तित्व वहाँ रहता नहीं है क्योंकि हमें वस्तुओं से मोह होने लगा है। युद्ध क्या देगा? राज्य देगा, साम्राज्य देगा, संपदा देगा, धन देगा, संपन्न देगा, लेकिन इन सब की कोई सीमाएं निश्चित नहीं है। युद्ध करने से धन मिलेगा बट इनकी कोई सीमा है, फिर आप दूसरा युद्ध करेंगे। जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बूंद लेता है उस मोह में फंस जाता है और फिर कभी सफलता की सुगंध से वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता है। कैसे ना राजा अशोक, जो सिकंदर, ऐसे हिस्ट्री में कई सारे ऐसे राजा है जिन्होंने ये सब काम किए हुए हैं। सफलता सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहते, फिर बस उनको और आगे और आगे और एक आगे मैं राज्य जीत लूँ और मेरा पूरे भारत में हमारा स्थान होना चाहिए। तो ये ऐसी सुगंध है जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। ये वस्तुएं और सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। अमरत्व प्राप्त करने को ही तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हैं क्या? राजभवन और स्मृति भवन में चारण की प्रशस्तियां गूंजती रहे, ये सब इतिहास वाले शिलालेख के व्यक्तित्व को अमरता नहीं देंगे। यदि आपने इतना सारा युद्ध जीत लिया, राज्य जीत लिया, आपको शिलालेखों में आपका नाम लिखा जाएगा और इतिहास में आपका नाम, लेकिन इस सफलता से आपको क्या अमरता मिली? आपको शांति मिलेगी क्या? नहीं, शांति ऐसे मिलती नहीं है। यही बात अर्जुन को युधिष्ठिर समझाता है। तो इस कविता का पठन करने से पहले हम इसको कहानी के रूप में, यानी कि उनकी चर्चाएं किस विषय पे थी, मैंने आपका उसको थोड़ा सा क्या दिया, हिंट दिया कि कैसे किस जगह पर ये चर्चा जाने वाली है। और इस काव्य का पठन करने से, लाइन बाय लाइन रीड करने से पहले हम इस काव्य का पूरा समझूती पढ़ लेंगे, यानी समझूती समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं युधिष्ठिर। फिर हम काव्य का पठन करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम, यानी बहुत आसान से हम इसको समझ पाएंगे। युधिष्ठिर अर्जुन से कहता है कि प्रश्न और जिज्ञासा में क्या अंतर है। दूसरों से प्रश्न करने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, जिज्ञासा स्वयं से होती है। सुख और दुख में जिज्ञासा होती थी। मेरे राज्य परित्याग से तुझे बुरा लगा होगा। मैंने शस्त्र व्यवस्था के कारण ही वन प्रस्थान नहीं स्वीकारा था, लेकिन यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था। आर्य ने शस्त्र व्यवस्था में मनुष्य जीवन के 4 आश्रम होते: ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ऐसा महाभारत जिसने भी देखा होगा उनको पता होगा, या फिर नहीं देखा होगा तो देखना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है और महाभारत के ऐसे कई सारे आपको जीवन में, महाभारत में जो व्यक्त हुआ है वो कई सारे ऐसे परिस्थितियां हैं जो आपको अभी के जीवन में उस परिस्थितियों से कैसे लड़ना है और कैसे हिम्मत प्राप्त करनी है, वो सब आपको उसमें मिलता है। कहीं ना कहीं वो हमारे वर्तमान जीवन को असर करता है। युधिष्ठिर ने जब महाभारत का युद्ध जीत लिया था
और उनका राज्य अभिषेक जब हो गया था, लेकिन युधिष्ठिर इस राज्य से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो राज्य जीता था वो अपनों को मार कर जीता था, जिसमें सारे अपने मरे थे। इसलिए युधिष्ठिर ये राज्य स्वीकार कर पाए नहीं, और उन्होंने वानप्रस्थासन यानी कि वन प्रस्थासन, उन्होंने जंगल में जाकर योग करके अपनी ये जो उन्होंने युद्ध करके अपने को मारा था उसका वो प्रायश्चित करना चाहते थे। जरूरी था ये, हम सोचेंगे तो फिर उनको युद्ध करना ही क्यों था, नहीं करते तो भी हो जाता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ये कहा था कि कर्म करना हमारा काम है, आप कर्म करो, फल की आशा मत रखो, कर्म हमारा काम है। और जो कर्म के लिए आपको जन्म लिया है उस कर्म को भले फिर वो आपको ठीक लगे या न लगे, लेकिन कर्म आपका काम है और उसकी डोर भगवान के हाथ में है, तो उस डोर को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो कर्म करना आपका काम है, आपने कर्म किया, अभी उसकी फल की प्राप्ति की इच्छा आपको रखनी नहीं है, क्या फल आएगा उसकी चिंता आपको करनी नहीं है। यही भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था। यही युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि जिज्ञासा और प्रश्न में बहुत अंतर है। प्रश्न दूसरों से प्रश्न करने से खाली सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, हम खुद जिज्ञासा स्वयं से होती है, तब हमें सुख और दुख में परिवर्तन समझ में आता है। अरे इसीलिए मैंने राज्य का परित्याग किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगा कि मैंने राज्य का परित्याग क्यों किया। शस्त्र व्यवस्था के कारण ही वान प्रस्थासन स्वीकार, क्योंकि मैं अभी शस्त्र उठाना ही चाहता नहीं हूं। शास्त्र व्यवस्था, हमारे शास्त्रों में आर्य जाति के अंदर ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ये बताए गए। ये युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हैं। वस्तुओं से हीन होने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होना। वस्तुओं से यदि हम हीन हो गए, हमें वस्तुओं की कोई मोह माया होती ही नहीं है, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे गाड़ी ना दो, मेरे पास ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, इससे यदि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा व्यक्तित्व कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, यानी एकदम संपूर्ण हमारा व्यक्तित्व खिल के बाहर आता है और वो ही हमारा सही व्यक्तित्व है। यदि हम वस्तुओं से ही खाली मोहित होते हैं तो वो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, धन, संबंध, ये सारी हमारी एक सीमाएं निश्चित कर देते हैं। उस सीमा से परे हम जा ही नहीं सकते हैं। यदि हमने कोई एक चीज हासिल कर ली तो हमें और उसको हासिल करने की इच्छा होती है। फिर संबंध ऐसी वस्तु है जो हमें मोह में डाल देता है। नहीं, मेरा बेटा है, नहीं ये मेरी बेटी है, नहीं ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है। संबंध ऐसी है जो आपको मोह में बांध देता है। फिर आप मोह के आगे और प्यार के आगे क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। आप जो आपका कर्म होते हैं वो आप कर पाते नहीं है। तो जो षड्यंत्र है, ये सारा क्या है, ये साम्राज्य, राज्य, ये सारे षड्यंत्र है जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बिछा के रख देता है, और इसके लिए उनको आजू बाजू का अपने खुद की आत्मा की सफलता दिखाई देती नहीं है। इस सफलता में खाली उनको सुगंध मिलेगी। किसकी सुगंध? सफलता की सुगंध मिलेगी। वस्तु और सफलता एक दिन उसका पर्याय बन जाती है, मतलब उनके बिना उनको चलता ही नहीं। हम कहते हैं ना कि मुझे तो इसके बिना चलता ही नहीं, मुझे तो गाड़ी चाहिए ही, मुझे तो ये चाहिए ही, मेरे बाथरूम में तो ये होना ही चाहिए, मेरे बेडरूम में तो ये होना ही चाहिए, खाने में तो मुझे ये होना ही चाहिए। तो ये हमारा पर्याय बन जाती है। इनके बिना जैसे हम अधीन बन जाते हैं। उनके अधीन मतलब क्या कहते हैं कि वो नहीं है तो जैसे हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे मोबाइल, हम देखते हैं अभी कि मोबाइल के बिना हमारा कुछ नहीं है। बिना मोबाइल का तो हम अधूरे हो जाते हैं। यदि हम 10 मिनट मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता है तो हम कैसे पानी हो जाते हैं। तो ये कैसी परिस्थितियां है जो वस्तु, ये कैसी चीजें हैं जो हमें बांध के रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी से बन के नहीं रहना चाहिए। हम इन सब से परे है। मनुष्य जाति ऐसी है जो इन सब से परे है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए और ऐसी सुविधा में रहना चाहिए जिससे हमें कोई मोह माया और धन का लोभ हो नहीं। यदि ऐसा हो, सारे लोगों का ऐसा व्यक्तित्व होगा तो जीवन आप देखो कैसा होगा और मनुष्य जाति कैसी होगी। अमरत्व प्राप्त करने को ही तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। दुर्ग, राजभवन, स्मृति भवन, चारणी की परिस्थिति या गूंजती रहती है। झूठे इतिहास में खाली आपके नाम लिखे जाएंगे। अमरत्व प्राप्त करना यानी अपनी आत्मा को झंझोलना, अपनी आत्मा को समझना। यदि उसको प्राप्त करने के लिए यदि आप पुरुषार्थ को ही मानते हो और ये राजभवन, ये श्रुति, उसमें तुम्हारे गाने गाए जाए, उसमें तुम्हारे इतिहासों में नाम लिखे जाए,
इसको अमरत्व नहीं के, ये तुम्हारा अमर नहीं, ये शिलालेख के तुम्हें जिंदा रख सकता है नहीं, बस तुम्हारे नाम को जिंदा रख सकता है, लेकिन तुमको जिंदा रख सकता नहीं है। झूठे इतिहासों में, शिलालेखों में तुम्हारी अमरता नहीं देखा जाएगा। जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। जड़ यानी हम कहते हैं ना सजीव और निर्जीव, सजीव भी सजीव को चेतन कर सकता है, निर्जीव को चेतन कर सकता है। जड़ का ही प्रतिनिधित्व करेगा, चेतन का नहीं करता है। अपनी विवस्था की ये बात तुम्हें चुभती है कि तुम अपमान किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। विचार शक्तिहीन व्यक्ति जो सदा अपमानित होते, युधिष्ठिर अर्जुन को ये समझाते क्योंकि अर्जुन को कई बार अपमान सहन कर पाना। और अपमान कैसी चीज है कि जब भी हमें किसी से अपमान मिलता है तो हमें चुभता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अपनी हम विवश हो गए और अपमानित करके अब जैसे मेरे शरीर में से कुछ उन्होंने प्राणी ना छीन लिया हो, तो न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। विचार शक्ति हमारी इन सब से क्या हो जाती है, हीन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी चीज का लोभ नहीं होना चाहिए। यदि हमें किसी चीज का लोभ होता है या किसी चीज का मोह होता है, तो तब हमारी विचार शक्ति क्या होती है, गलत राह पे चली जाती है और हमको गलती दिखाई देता है। न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा, विचार शक्ति इसलिए तुम्हारी हीन हो गई। जो व्यक्ति सदा अपमानित होते हैं, जिनके स्वत्व मतलब अपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं स्वत्व मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका अपहरण होता है, तो अन्याय के अभ्यस्त हो जाते हैं। वे नहीं जानते हैं कि न्याय भी कुछ होता है, इसके बारे में अपने का सोचना चाहिए। लेकिन न्याय के पीछे भागते भागते हमें अपना व्यक्तित्व हम खो देते हैं। मेरा अपमान हुआ, ये मेरा 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 मैं, आप तो कुछ नहीं हो। ये जो शरीर जो आपको दिया गया है वो एक कहते हैं ना मिट्टी का है, जिसमें जान भरी गई है। वो किससे, आपको पता है क्या? कोई साइंटिस्ट से प्रूव कर सकता है कि उसने जान भरी है? नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर किस बात का अपमान, किस बात से तुम डर रहे हो? अपमान तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर को हुआ है, फिर उसको मन में भर के क्यों रखना है? इसीलिए यदि जब हम उन चीजों को मन में भर के रखते हैं और मोह और लोभ में फंसते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो युद्ध छिड़ता है, और युद्ध होता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है सबकी। जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए उस कर्म की राह पे हम चल पड़ते हैं। जैसे दुर्योधन ने हमेशा बस दूसरों का अपमान ही किया, और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरा राज्य है, मेरा सब कुछ है और मुझे नहीं मिल रहा है, मैं बड़ा हूं। और उसके कारण बस उसकी एक ये मोह, और इसके कारण उसने अपने पांडव के भाइयों की अर्जी सुनी नहीं। सब कुछ उसने पांडवों ने हर एक कोशिश कर ली, लेकिन वो कोशिश श्री कृष्ण भगवान ने की, वो भी वो नहीं माने, और अंत में उसको अपनी मृत्यु लेकर आई। उसने अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है वो अपने पूरे कुल का नाश कर देता है, और वही हुआ। पांडवों ने युद्ध किया, लेकिन उनको कर्म के लिए करना पड़ा, लेकिन दुर्योधन ने अपना अहम को संतुष्ट करने के लिए करना पड़ा। पांडवों ने युद्ध करके जो राज्य प्राप्त किया उसमें वो खुश नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया था कि ये कर्म करना जरूरी है। तब जाकर इतिहास में कल आपको और लोगों को ये होना चाहिए कि आज ये करेंगे तो कल हमारी ये परिस्थिति हो सकती है। तो इससे हमें ये समझना है कि जब ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने पूरे कुल का नाश करते हो। युद्ध के परिणाम से जन्म लेने वाली स्थिति भयानक होती है। प्रत्येक युद्ध से एक खाली राज्य जन्म लेता है। कितनी स्त्रियां विधवा होती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जीवन संघर्ष में वे दिशाहीन हो जाते हैं, समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। उस दिन की आप कामना कर सकते हो कि जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्रहीन वर्ण संकरता ही विचरण करेगी? कोई नहीं होगा। इस ऐतिहासिक कुष्ठता का जिम्मेदार कौन होगा? जैसे इस परिस्थिति में हम जी रहे, कोरोना, और उस कोरोना की वजह से किसी एक की गलती की या किसी एक ने कुछ किया, उसमें आज पृथ्वी का नाश हो रहा है। कितने मनुष्य, लेकिन ये सब कहाँ से आया? ये सब राष्ट्रों की और पॉलिटिक्स भी हम कह सकते हैं कि साथ में राष्ट्रों की भेदना से मेरा देश ऊपर आना चाहिए, मेरा इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो उन्होंने किया, उसने पूरे राष्ट्र को खतरे में, पूरी दुनिया को उन्होंने खतरों में डाल दिया, जिसने भी ये काम किया या जिसने भी हुआ। लेकिन उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि इसकी स्थिति जब ये संघर्ष बढ़ेगा, देश देश में ये संघर्ष बढ़ेगा, इसने मेरा किया, इसने मेरे किया, तो पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंडिया, भारत, कोई भी हो, सब संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, जिसमें ऐसे सैनिक शहीद हो जाते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे लोग मारे जाते हैं जो इनके जिम्मेदार भी नहीं होते हैं। तो उस स्थिति को आप सोचो, उस भयानक स्थिति को सोचो, जैसे आपके जीवन में भी ऐसा होता है। किसी भी चीज़ की कमी से या किसी भी चीज़ों की मोह से, लोभ से जब परिस्थितियां पैदा होती है और उससे जब संघर्ष बढ़ता है, और संघर्ष बढ़ता है तो जब मारामारी होती है, तो इससे नुकसान दूसरों को भी होता है। खाली आप अपने अकेले को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे कई लोग होते हैं कि जो इसके जिम्मेदार नहीं होते, उनको भी आप नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि आप सोच के तो देखो उस वर्ण को, उस परिस्थिति को, तो इसका जिम्मेदार कौन? इतिहास रहेगा या भगवान रहेंगे? नहीं, आप खुद इसके जिम्मेदार होते हैं। भविष्य में राजा से अधिक राज्य कठोर होगा, राज्य से अधिक राज्य व्यवस्था कठोर होगी। युद्ध और आतंक राज्य व्यवस्था के दो आधार स्तंभ है जो सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में कौरवों को हराया और आतंक के बल में तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। हमारे अमानवीय कृत्यों का यही निष्कर्ष निकला कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं है और युधिष्ठिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। तुम नहीं जानते पार्थ कि संकट कहीं अधिक गहरा है। ये सब करने के बाद भी युधिष्ठिर अर्जुन को ये समझा रहे थे कि भविष्य में जब हम जीत भी जाएंगे तो राजा से भी राज्य हमारा अधिक कठोर हो जाएगा, राज्य संभालना भी कठोर, क्योंकि जो परिस्थितियां पहले पैदा कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं घर करती ही होगी। तो राज्य से अधिक हमें राज्य व्यवस्था हमारी कठोर हो जाएगी, हमें ऐसे शासन करना पड़ेगा। युद्ध, आतंक, राज्य व्यवस्था, यही एक राजा के आधार स्तंभ होते हैं, तभी आप जी सकते हो। मतलब राजा का राज्य रहता है। सामाजिकता पर्याय बन जाती है, मतलब लोगों के बीच में जो सामाजिकता और व्यवहार होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, वो सब मर जाएगा। युद्ध में कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राज को जाए। तुमने कौरवों को हराया इसलिए तुमने आतंक के साम्राज्य में अपना पांडव का राज्य को बढ़ाया। तो ऐसे अमानवीय कृत्यों और निष्कर्ष निकलता है। मतलब ये सब सोचकर हमें हमारे जीवन से यदि हम उनको जोड़ते हैं तो यही निष्कर्ष, यही कंक्लूजन निकलता है कि युधिष्ठिर एक चक्रवर्ती सम्राट है। तुम नहीं जानते पार्थ कि संकट नहीं अधिक, मतलब आपको श्रेष्ठ योद्धा का मिल गया, युधिष्ठिर को चक्रवर्ती साम्राज्य का पद मिल गया, लेकिन इसके पीछे संकट कितना आपने बढ़ा दिया, पीछे कितने सारे दुश्मनों को बढ़ा दिया, पीछे कितने सारे लोगों को ये कर दिया, वो आपको दिखाई देता नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह रामायण महाभारत के इस खंड काव्य से लेखक ने हमें ये समझाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए या अमरत्व प्राप्त करने के लिए युद्ध, मोह, लालच ये इनका वैकल्पिक स्थान नहीं है, ये इनके विकल्प नहीं है। इससे तो खाली हानि ही होती है और हानि के कारण, लोभ के कारण संघर्ष होता है और संघर्ष के कारण युद्ध परिणाम लेता है और युद्ध से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उससे किसी भी मनुष्य जाति का भला होता नहीं है। सो अभी हम काव्य का पठन करेंगे। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हैं पार्थ। सत्य की प्राप्ति के लिए दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती है, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत। सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ कि सुख और दुख हमारे जीवन में क्यों है। मेरे राज्य परित्याग से, यानी मैंने राज्य का परित्याग कर दिया, अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन शास्त्र और व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थान मुझे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि ये जो परिस्थिति और मोह है उस मोह में मैं फंसना चाहता नहीं हूँ। वह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष है। अर्जुन कहता है, कैसा निष्कर्ष भैया? वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं होती है पार्थ। यही एक कुचक्र है जिसमें हम फंस जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर बुन लेता है और फिर कभी इस सफलता और सुगंध से वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। वस्तुएं, सफलताएं एक दिन उसका पर्याय मतलब उसके बिना उनको चलती ही नहीं है। वस्तु और सफलताओं के माध्यम से अमरत्व प्राप्त करना होता है उसको, तो तुम उसको ही क्या पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो? ये दुर्ग, प्रसाद, समृद्धि, भवन, चारण प्रशस्ति है, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख क्या व्यक्तित्व को अमरता देते हैं? आपका व्यक्तित्व अमर बन जाएगा? पार्थ,
जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, चेतन का नहीं। तुम्हें बार बार कचोटती होगी अपनी व्यवस्था की, तुम्हारे अपमानित किए गए हो, तुम्हें स्वतंत्रता का हनन किया गया, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को मान नहीं दिया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। बट पार्थ, कभी उन विचारधारा साधारण जनों के बारे में सोचा तुमने, जो सदा अपमानित होते रहते हैं, जिनके स्वतंत्रता को अपहरण कर लेता है? हमारे ये लोग ऐसे राजा होते हैं जो नीचे वर्ण को नीचे ही रखता है। ये हमारे ये दिपित साम्राज्य है। अनन्य के अभ्यास से नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें से एक राज्य बन लेता है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के बाध्य हो जाते हैं। वो स्वयं स्वाची तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा है, स्वयं साथी, युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। और कर सकते हो तो उस दिन की कल्पना भी तुम करो जब इस पृथ्वी पर कुलगोत्रोहीन वर्ण संकरता ही विवरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कुष्ठ का कौन उदार भरा होगा अर्जुन? कौन उत्तरदायी होगा? कौन ये सब करेगा? आज नहीं तो कल रात से अधिक कठोर हो जाएगी ये राज्य, और सदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएंगी ये राज्य व्यवस्थाएं। इनके दोनों आधार स्तंभ युद्ध और आतंकी है, जिसका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को बारंबार कर देता है। एक दिन युद्ध और आतंक की सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरव को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य को राजकोष बढ़ाया। पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों के यही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं और युधिष्ठिर से मात्र चंद्रवृद्धि समाज नहीं। मानवता का ये रथ किस अंधेरे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते पार्थ। तुम नहीं जानते कि संकट और गहरा होता जा रहा है और इसमें हम फंसते जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह महाभारत के इस खंड काव्य से और इस प्रसंग से कवि ने हमारे जीवन को उपयोगी और हमारे जीवन को सही रास्ते पे ले जाने और दिशा देने के लिए जो बताया, बहुत अच्छे से बताया है। विद्यार्थियों को ये बातों को समझना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इस काव्य के आप वापस पठन करेंगे, इसकी समझौती को बार बार सुनेंगे, फिर उसके स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे और अपने क्लास टीचर को आप बताएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.